आई हैव लिटरली स्टडीड फॉर 14 आवर्स सीए में एंड मैंने अपनी लाइफ में कभी शायद सोचा भी नहीं था इतना मैं पढ़ाई करूँ। सिर्फ सोती थी और पढ़ती थी क्योंकि खाते टाइम भी मैंने पढ़ाई की है। हाय, दिस इज सीए काव्या अग्रवाल एंड आई एम हियर टू मेक यू लर्न बियॉन्ड बुक्स। माय होल सीए जर्नी वाज ऑल अबाउट अचीविंग माय डिजायर्ड टारगेट्स, जो मुझसे ऑनेस्टली कभी नहीं हुआ फॉर द सिंपल रीजन वो स्टडी आवर्स थे। यूट्यूब से हेल्प ली, फ्रेंड से हेल्प ली, एआईआर्स के इंटरव्यू देखे एंड डेली न्यू प्लान्स भी बनाए, बट द एंड रिजल्ट वाज एज यूजुअल सेम। मतलब प्रॉब्लम मेरे डिसीजंस या प्लानिंग में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे सेल्फ इवैल्यूएशन में थी। स्कूल से लेकर कभी भी मैंने 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। आई वॉज अ बैक बेंचर, फिर भी मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स में थी क्योंकि तब मैं 2 घंटे सिर्फ पढ़ती थी, बट वो भी इफेक्टिवली होते थे। सीए इंटर में मैंने शायद 4-5 घंटे पढ़ाई की, पर तब मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। ऑल आई हैड माई बुक्स, माई नोट्स एंड मी। कुछ भी डाउट होता था तो मैं या तो फ्रेंड से पूछती थी, या फिर अपने टीचर से, या फिर शायद यूं ही समझ या रट लेती थी। एंड काफ़ी सॉर्टेड थी लाइफ मेरी। फिर आया सीए फाइनल्स। फाइनल्स में आकर मुझे एक न्यू कॉन्सेप्ट पता चला कि कितने घंटे पढ़ाई की। मुझे ये पूछना सबने बंद कर दिया था कि आज क्या-क्या पढ़ा मैंने, बल्कि मुझसे सब ये पूछते थे कि कितने घंटे का मैंने आज आउटपुट निकाला। पता फेल होने के बाद ये अकल आई मुझे कि अगर मैं डेली 12 से 14 घंटे अचीव करने की जगह डेली सेट टारगेट्स अचीव करूँ, तो शायद मैं 14 आवर्स शो ऑफ तो नहीं कर पाऊँगी। हाँ, पर मेरा कोर्स ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। सुनने में अजीब लग रहा है ना कि कोर्स कैसे कंप्लीट होगा अगर इतनी सेटिंग आवर्स मैंने नहीं निकाला तो। बट इसमें प्रॉब्लम पता है कहाँ है? मैंने टारगेटेड सिटिंग आवर्स के हिसाब से वो टारगेट सेट करने स्टार्ट कर दिए थे जो शायद 14 आवर्स पढ़ने के बाद भी अचीव नहीं होता, क्योंकि मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं, क्योंकि मेरी उतनी पढ़ने की आदत ही नहीं है। मेरा 14 आवर्स सेट करने का पता है एक और बड़ा रीज़न होता था, एंड वो था मुझे एग्ज़ाम के 1 महीने पहले याद आता था कि पढ़ाई भी करनी है भाई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। एंड देन प्रेशर के चक्कर में मैं अनरियलिस्टिक 14 आवर्स का टारगेट सेट करती थी। अरे प्रेशर से मुझे याद आया, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी एंड एनरोलिंग माय मेंटरशिप प्रोग्राम एंड दोज हु वर आस्किंग मी। येस, 100 स्टूडेंट्स का ऑफर 90% डिस्काउंट वाला अभी भी एक्टिव है, सो इफ यू नीड हेल्प डू रीच मी आउट। सो वेयर वाज आई? अरे हाँ, इतने बार फेल होने के बाद द ओनली थिंग आई रियलाइज्ड वाज कि अगर मैं राइट टाइम में पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती, तो शायद मुझे ये 14 आवर्स वाला प्रेशर नहीं होता। एंड इन फैक्ट मुझे ये भी समझना चाहिए था कि अचीविंग डेली टारगेट्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन चेजिंग स्टडी आवर्स। एवरीवन ऑफ us is different, yaar. Everyone of us has their own strength and weakness. So the simple rule of achieving success is understand yourself and most important accept yourself. फिर धीरे धीरे खुद को improve करके you can achieve anything, trust me. So if you really like my content and if you really feel कि मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड एक चीज़ आउट ऑफ एक्सपीरियंस और बोलूँगी, यार दिस इज़ द राइट टाइम। प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग फॉर जनवरी। आई अंडरस्टैंड कि जनवरी में भी टाइम है, रिजल्ट तुम्हारा शायद पेंडिंग होगा, बट अगर एक ग्रुप तुम्हारा जनवरी में देना है कि वो फॉर श्योर है, क्योंकि वो उसके लिए अभी एग्ज़ाम नहीं दिया था या प्रिपेयर नहीं किया था, या फिर तुम्हें थोड़ा-सा डाउट लग रहा है रिज़ल्ट में, तो थोड़ा-थोड़ा रिवीजन स्टार्ट कर दो। एंड अगर तुम्हारा फॉर श्योर था कि नहीं, ग्रुप 2 या ग्रुप 1 तुम्हारा जनवरी में ही तुम अपीयर करने वाले थे, तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट ग्रुप। टाइम कैसे गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और फिर लास्ट में रिग्रेट, गिल्ट, सिर्फ़ यही चीज़ें बचती हैं। एंड उस चक्कर में जो टाइम बचा है, जिसमें आप एक्चुअली अच्छे से पढ़ाई कर भी सकते हो ना, वो गिल्ट और रिग्रेट के चक्कर में सब बर्बाद हो जाता है। Start studying, keep studying, keep smiling, and stay tuned.